सो हेलो गाइस, फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक होने वाला है अभिमन्यु द लास्ट पार्ट, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट के बाद किसी को कोई दिक्कत रहेगी अभिमन्यु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि अभिमन्यु पर ग्रुप अटैक्स हुए और अभिमन्यु ने भी ग्रुप अटैक्स किए, और इस केस में हो ये रहा है कि जब अभिमन्यु अपना ग्रुप ले जा रहा है किसी पर अटैक करने, तो अभिमन्यु वो ग्रुप अटैक हार जा रहा है। और उसके बाद जब अभिमन्यु पे कोई ग्रुप लेके अटैक कर रहा है, तो वही बंदा जिसने अभिमन्यु को उसके ग्रुप के साथ हरा दिया था, वो अब अपने ग्रुप के साथ अभिमन्यु को नहीं हरा पा रहा है। मतलब अभिमन्यु के केस में अगर ग्रुप अटैक को देखने जाओगे तो केवल पागल होना है। यहाँ पे ग्रुप अटैक्स में कुछ भी हो रहा है, लिटरल कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ग्रुप अटैक के थ्रू पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि अभिमन्यु कितना स्ट्रॉन्ग था। इसके लिए अब अभिमन्यु को कंपेयर करा जा रहा है कर्ण से, भीष्म से, द्रोण से। तो अब हम लोग ये ग्रुप अटैक के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप अटैक में देख लिया कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 6 ग्रुप अटैक यहाँ अभिमन्यु ने किए, जो कि अभिमन्यु हार गया। उधर 6 ग्रुप अटैक अभिमन्यु पे हुए, जो सभी जो कर रहे थे ग्रुप अटैक्स वो सब हार रहे हैं। कर्ण पे भी ग्रुप अटैक्स हुए, कर्ण ने भी ग्रुप अटैक्स किए हैं। तो इसलिए ग्रुप अटैक को महाभारत में देखना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है चीज़ों को, और ऑब्वियसली किसी भी रिजल्ट पे नहीं निकल पाएंगे जब तक ग्रुप अटैक्स देखते हैं। तो अब हमें अभिमन्यु के 1v1 अटैक्स को देखना, मतलब 1v1 फाइट्स को देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक फ़ाइट मिलती है अभिमन्यु की, अभिमन्यु वर्सेस अलम्बुस, जहाँ पे अभिमन्यु सुबह के टाइम में लड़ रहा था अलम्बुस पे। सुबह के टाइम पे इसलिए बोला क्योंकि इसका आगे काम है। तो अलम्बुस जब सुबह के टाइम में लड़ रहा था तो उसने बहुत सारी माया का काउंटर किया था अलम्बुस के। इससे हमें इतना तो पता चलता है कि अभिमन्यु कमज़ोर कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इसे कंपेयर करना है कर्ण जैसे कैरेक्टर से, तो कर्ण ने रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में राक्षसों की ताकत ज़्यादा हो जाती थी, उस टाइम पे अलम्बुस को भी हराने वाले घटोत्कच का सामना किया था। और सामना क्या किया था मैं बोलूँगा, कर्ण आराम से डोमिनेट कर रहा था। क्योंकि अगर तुम्हारी किसी से फाइट चल, मतलब 2 वॉरियर्स की अगर फाइट चल रही है, उसमें जो एक वॉरियर है वो दूसरे के एक पावरफुल वेपन को अपने हाथ में पकड़ के उसी के रथ की तरफ फेंक दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो डोमिनेट कर रहा है। तो इसलिए कर्ण घटोत्कच को उस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था जब नाइट का टाइम चल रहा, और अलम्बुस को यहाँ पे सुबह के टाइम में हराया था। मतलब फीट्स में बहुत बहुत अंतर है। और उसके बाद हमें एक अभिमन्यु की बैटल मिली थी वृषसेन के साथ। इसमें होता ये है कि वृषसेन डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभिमन्यु जो था वो एक प्रिसाइज एरो से उसका धनुष काट देता है, जिसके कारण वृषसेन फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वृषसेन के लेवल का, और मे बी लोअर लेवल का, क्योंकि डोमिनेट तो वृषसेन ही कर रहा था, वृषसेन का लेवल और लोअर लेवल पे अभिमन्यु स्टैंड कर रहा है। पर कर्ण के लेवल पे तो हमें ऐसा कोई फीट दिख नहीं रहा है। और बात रही वेपन्स की, तो वेपन में भी हमें बताया नहीं गया कि अभिमन्यु के पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र था भी जो कि वो कर्ण के खिलाफ यूज़ करता तो कर्ण हार जाता है या द्रोण हार जाते। इवन हमें तो ब्रह्मास्त्र भी देखने को नहीं मिला है कि अभिमन्यु के खिलाफ किसी ने ग्रुप अटैक में ब्रह्मास्त्र चला दिया हो और अभिमन्यु काउंटर किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभिमन्यु का सेलेस्टियल लेवल वेपन्स पे कितना कंट्रोल था, कितना उसके पास सेलेस्टियल वेपन्स थे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। क्योंकि अब अगर ग्रुप अटैक में ऑब्वियसली बात है, द्रोण वहाँ से ब्रह्मास्त्र चला देते, वहाँ कर्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र था, अश्वत्थामा नारायण अस्त्र लेता, भगदत्त वैसे वहाँ था नहीं, पर भगदत्त भी था, कहीं ना कहीं तो था ही, भगदत्त कुछ ग्रुप अटैक्स में था ही। तो अगर भगदत्त जैसे कैरेक्टर्स भी अपने पावरफुल वेपन्स का यूज़ करने लगते, तो अभिमन्यु स्टैंड तो नहीं करता ग्रुप अटैक्स में भी। इसलिए कहीं ना कहीं ग्रुप अटैक्स को तो खैर छोड़ ही दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब सेलेस्टियल वेपन्स की बात आती है तो अभिमन्यु वीक पड़ रहा है, अभिमन्यु के पास वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभिमन्यु का ऐसा कोई फीट भी नहीं है ग्रुप अटैक के अलावा जिसके कारण हम लोग कह सकें कि अभिमन्यु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कर्ण से, अर्जुन से, द्रोण से, अश्वत्थामा से, भीष्म से। किसी से ऐसा कोई फीट मिलता नहीं है अभिमन्यु का जिसके कारण हम लोग कहते कि बहुत स्ट्रॉन्ग है अभिमन्यु। तो लेकिन अभिमन्यु एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग तो था, क्योंकि अलम्बुस को भी हराना कोई मामूली बात थी नहीं। और ऑब्वियसली अब भले सॉरी वृषण अभिमन्यु की एज भले ही जितनी भी हो, हाँ माना 16 का नहीं था, जितनी भी उसकी एज हो, कर्ण से तो छोटा ही था, अर्जुन से तो छोटा ही,
तो उसके हिसाब से जिस एज पे उसने ये फीट अचीव कर रखे हैं, और उसको हराना हो क्रिस्टियन को डोमिनेट जो भी है, ये सारे फीट्स भी बहुत बड़ी बात है। इतना भी अचीव करना मुश्किल है, लेकिन अभिमन्यु ने ये सभी काम कर रखे हैं। तो हाँ, अभिमन्यु एक अच्छा वॉरियर तो था, पर कर्ण से कंपेयर करने के लिए ये दोबारा सोच लिया करो, क्योंकि कर्ण वो कैरेक्टर है जो नॉर्मल एरोज से ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं। तो उससे कंपेयर करने के लिए तो अलग लेवल की तुम्हारे फीट्स होने चाहिए। कर्ण के भार्गवास्त्र से डर के अर्जुन भाग गया था, तो अगर वहीं भार्गवास्त्र अभिमन्यु पे चला दिया जाता तो क्या होता अभिमन्यु का, अब ये खुद ही सोच लो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को लगता होगा कि अभिमन्यु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अर्जुन से। इवन अभिमन्यु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं वृषसेन से भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये उतना भी पॉइंट वाला नहीं हुआ कि हर समय अभिमन्यु वो थोड़े ना काट देगा। अगर बच गया वृषसेन तो वृषसेन ही डोमिनेट कर रहेगा, और डोमिनेट करते करते किल कर देगा, तो उसके बाद तुम क्या ही करोगे किसी का वो काट के। अगर फाइट कंटिन्यू रहती मेरे हिसाब से वृषसेन डोमिनेट करते जाता, और वृषसेन वो लड़ाई जीत भी जाता। खैर वहाँ तो विराट राज पे हमला किया था वृषसेन ने और उन्हें हराया था, उसके बाद अभिमन्यु बचाने आया था। तो बेसिकली अभिमन्यु हाँ एक अच्छा वॉरियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अभिमन्यु इतना भी अच्छा वॉरियर नहीं है कि तुम उसे कर्ण से सीधे जाके कंपेयर करने लग जाओ। अगर और वॉरियर्स की बात की जाए, और वॉरियर्स से कंपैरिजन की, तो अश्वत्थामा से भी कंपेयर मत करो। उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी ज़्यादा थी। उसके अटैक में उसके पास नारायण अस्त्र नाम का एक अस्त्र है, बस काफ़ी है, उसका नाम ही काफ़ी है। उसके बाद भगदत्त आता है, भगदत्त भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। भगदत्त से लड़ने में जब अर्जुन के पसीने छूट रहे, मतलब पसीने नहीं, फिर भी हालत ख़राब हो रही है, तो फिर क्या ही हराएगा अभिमन्यु। इवन हालत क्या ख़राब हो रही है, अर्जुन जीत ही नहीं पा रहा था। अगर भगदत्त वैष्णो अस्त्र चला देता तो क्या होता अभिमन्यु का, वो खुद सोचने वाली बात है, खुद सोच सकते हैं। बात रही द्रोण की, तो द्रोण के तो नॉर्मल अस्त्रों को काटने के लिए अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया। तो अगर द्रोण सीरियसली लड़े तो द्रोण के तो आसपास स्टैंड करना भी पॉसिबल नहीं है अभिमन्यु के लिए। ऐसे तो द्रोण को हराया हुआ युधिष्ठिर ने भी था, लेकिन जब द्रोण अपने फॉर्म में आ जाते थे तो बस आ जाते थे, उसके बाद उनको वो अपने सामने किसी को नहीं देख रहे। उसके बाद भीष्म की बात करें तो पितामह भीष्म से भी कंपेयर करना अभिमन्यु को बहुत बेकार बात हुई, क्योंकि भीष्म ऑब्वियसली द्रोण के भी ऊपर ही स्टैंड कर रहे हैं, तो उनसे कंपेयर करना भी बहुत ही बेकार हुई। अर्जुन से तो वैसे कोई कंपेयर भी नहीं कर रहा, फिर भी बोल देता हूँ अर्जुन के पास रुद्रास्त्र था, तो आई डोंट थिंक उसके सामने भी अभिमन्यु टिकता, क्योंकि अभिमन्यु के बारे में हमें ऐसा कोई अस्त्र बताया ही नहीं गया है जो कि इस लेवल के अस्त्रों को रोक सके। इवन हमें उसके पास ब्रह्मास्त्र नहीं दिखा, ब्रह्मशीर चला दे कोई तो। और हाँ, इस वीडियो के अकॉर्डिंग अब विराट वार को भी उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी एक ग्रुप अटैक ही था, और आफ्टरऑल हमें दिख रहा है ग्रुप अटैक्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई भी जीत जा रहा है, मतलब अगर 7 युद्ध ऐसे हैं जिसमें अभी मन्यु ने ग्रुप अटैक्स को डिफेंड किया हुआ है, तो 7 युद्ध ऐसे भी हैं जिसमें अभिमन्यु ने खुद ग्रुप अटैक किया है और फिर हारा हुआ है। ग्रुप अटैक्स अगर ऐसे भी हैं जिसमें कर्ण इन्वॉल्व हुआ है, तो ऐसे भी हैं जो कि कर्ण के खिलाफ हुए हैं, और उसमें अर्जुन भी इन्वॉल्व हुआ है। सो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा अभिमन्यु से रिलेटेड, लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपनी इंस्टा आई डी डाल दूँगा। अगर किसी को डिबेट करनी है तो वो मुझे कर सकता है मैसेज, और ऑब्वियसली मैं उसे फॉलो बैक दे रिप्लाई कर दूँगा, और वहाँ पे बचे हुए जो भी उसके पॉइंट्स होंगे वो दे सकता है, क्योंकि अब मुझे मन नहीं है इस पर दोबारा वीडियो बनाने का। लेकिन चलो, अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हुए तो मैं कोशिश करूँगा एक और पार्ट डालने की। और सॉरी, बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया, मुझे शायद 7 महीना हो गया है लास्ट लॉन्ग वीडियो डाले हुए। उम्मीद है कि अब अगली लॉन्ग वीडियो में थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूँगा।